हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भिवानी मिनी जू के बारे में। हरियाणा में बच्चों 3 जू हैं, 3 चिड़ियाघर हैं। एक पीपली में है कुरुक्षेत्र में, एक तिलियार लेक है रोहतक में, और एक ही भिवानी वाला। तो आज भिवानी वाले जू के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हरियाणा जीके में, वो सारे हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भिवानी मिनी जू है, उसका नाम अब चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल जू है 2008 के बाद। तो हम इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं आपको शुरू से बताता हूं, ठीक है। तो ये हरियाणा का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जू है हरियाणा का। ये 3 जू हैं, सबसे बड़ा तो रोहतक वाला है, वो 44 एकड़ में है। और जो पीपली वाला है वो छोटा है थोड़ा, वो 27 एकड़ में है, 27 एकड़। ये तो 7 एकड़ का ही है, स्मॉलेस्ट जू है। इसका अगर एरिया की बात करें, अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया 7 एकड़ के आसपास कहते हैं। 7 एकड़ यानी कि ऑफिशियल साइट पे यही है 7 एकड़। 7 एकड़ का एरिया है, सबसे छोटा है ये। और पीपली वाला 27 एकड़ का है, 27 एकड़। और ये रोहतक वाला जो है 44, रोहतक वाला थोड़ा बड़ा है, इसमें एनिमल्स भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं। इसको पहले भिवानी मिनी जू बोलते थे, भिवानी जू। अब इसका नाम है चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल जू। भिवानी के ही थे चौधरी सुरेंद्र सिंह, ये बंसीलाल के बेटे थे। बंसीलाल सीएम रहे हरियाणा के कई सालों तक, उनके बेटे थे। तोसाम से एमएलए बनते थे। अब इनकी जो वाइफ है ना किरण चौधरी, वो तोसाम से एमएलए बनती रही हैं 2005 के बाद से लगातार। और अभी जो 2024 में इलेक्शन हुए हैं, अक्टूबर 2024 में, उसमें इनकी बेटी है श्रुति चौधरी, वो वहां से एमएलए बनी है अभी। क्योंकि इनकी मदर जो है ना, श्रुति चौधरी की मदर, वो राज्यसभा में चली गई है बीजेपी की तरफ से। तो अब इसकी हिस्ट्री देखो। ये भाई देखो 16 अगस्त 1982 को इसका नोटिफिकेशन हो गया था, यानी कि डिक्लेयर कर दिया गया था कि भिवानी में अब जू बनेगा, चिड़ियाघर बनेगा 1982 में। तो ये किसने बनवाया? इन्होंने ही। ये एमएलए थे तोसाम से, और ये थे हरियाणा के एग्रीकल्चर और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन मिनिस्टर बने थे ये सुरेंद्र सिंह 82-83 में, कैबिनेट मिनिस्ट्री में बने थे। हरियाणा में पॉलिटिकल उथल पुथल बहुत रही है, तो बीच में ये कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, एमएलए बने थे 77 में, 82 तक रहे थे। फिर 82 में फिर बने, 86 तक रहे। तो इन्होंने अपने एमएलए के दौरान और अपने मिनिस्ट्री के दौरान ये इनिशिएटिव लिया और चिड़ियाघर खुलवाया। पहला चिड़ियाघर है ये, अगर वैसे हिसाब लगाएं तो ये हरियाणा का फर्स्ट है, समझ लो, फर्स्ट जू ऑफ हरियाणा। पिपली वाला बाद में बनता है, रोहतक वाला तो और भी लेट है। तो फर्स्ट जू हरियाणा का स्मॉलेस्ट जू है, 7 एकड़ है ये, 1982 ही बताते हैं। लेकिन यहाँ ये डेट भी इनकी साइट पे अवेलेबल है बहुत सी, तो ऑफिशियल साइट्स है वो, ऑफिशियल बुक्स हैं वो, सेंट्रल जू अथॉरिटी की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखो, पहले 1982 में यहां पर डियर पार्क बना दिया गया। डियर पार्क से शुरुआत हुई थी इनकी, और उसके बाद 1983 में यहां पर बेयर भी ले आए, बेयर पार्क बना दिया। भालू, यहां जो भालू था ना पहले, वो मेरा देखा हुआ है। मेरा डिस्ट्रिक्ट भिवानी डिस्ट्रिक्ट है मेरा, वैसे वर्किंग प्लेस मेरा महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ में रहता हूं मैं, लेकिन भिवानी मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं यहाँ गया हुआ हूँ, भालू मेरा देखा हुआ पहले। अब नहीं है भालू यहाँ, अब डियर पार्क नहीं है। डियर पार्क तो अभी भी है। 82 में स्टार्टिंग हुई, डियर पार्क बना, 83 में फिर बियर पार्क भी बना दिया गया 83 में। उसके बाद 1987 में और भी एनिमल्स यहां जोड़ दिए गए, और भी एनिमल्स आ गए। तो थोड़ा सा जू जैसा फिर इसकी लुकिंग होगी 87 में। लेकिन बाद में क्या होता है, इसका पुअर मैनेजमेंट था। भिवानी जू का मैनेजमेंट बहुत पुअर था, मेंटेनेंस सही नहीं था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फिर फैसला किया, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने, सेंट्रल जू अथॉरिटी करती है सारे काम, उसने फैसला किया इसको बंद करने का 2006 में, ठीक है। तो ये सेंट्रल जू अथॉरिटी जरूर याद रखना अगर ये आप पढ़ते हो तो, सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये दिल्ली में है इसका हेड ऑफिस। सेंट्रल जू अथॉरिटी को शॉर्टकट में CZA बोलते हैं, CZA, ये समझ जाना। सेंट्रल जू अथॉरिटी दिल्ली में है इसका हेड ऑफिस। इसके अंडर में सारे जू हैं पूरे इंडिया के, हरियाणा वाले 3 जू भी इसके अंडर में है, और बाकी पूरे इंडिया के भी। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी ने फैसला किया कि भिवानी वाले को बंद कर दिया जाए। लेकिन
देखो यहाँ पर चौधरी सुरेंद्र सिंह है ना, इनकी डेथ हो जाती है 31 मार्च को। ये मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हरियाणा के 2005 में। इनके साथ एक और मिनिस्टर थे साथ में, एक कैबिनेट वाले, हमारे जो हरियाणा के स्टील किंग बोलते हैं हिसार से, ओम प्रकाश जिंदल जी, वो दोनों ही बैठे थे। तो सहारनपुर में चॉपर था, एक हेलीकॉप्टर था, वो क्रैश हो जाता है, उसके इमरजेंसी लैंडिंग करवाते हैं, तो लैंडिंग से थोड़ा पहले क्रैश हो जाता है और इनको हॉस्पिटल ले जाते समय इन दोनों की डेथ हो जाती है, ओम प्रकाश जिंदल और चौधरी सुरेंद्र सिंह। ये भिवानी के थे, हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, और ये तोसाम से एमएलए बनते थे, भिवानी से लोकसभा मेंबर भी रहे हैं, राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं, बड़ी पर्सनालिटी थी। ये भी बंसीलाल के बेटे थे। 31 मार्च को जब इनकी डेथ हो गई तो फिर 2006 में 2006 में किरण चौधरी जो इनकी वाइफ थी, इनका नाम जरूर याद रखना है। अगर हरियाणा में भिवानी जो आप पढ़ रहे हैं तो किरण चौधरी को ही जाता है सारा क्रेडिट। उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया जब वो फॉरेस्ट मिनिस्टर थी हरियाणा की 2005 में। इनकी डेथ के बाद वहां बाई इलेक्शन हुए तोसाम में, तोसाम में उपचुनाव होते हैं और किरण चौधरी जीतती हैं, बाद में मिनिस्टर भी बनती हैं। वो फॉरेस्ट मिनिस्टर, स्पोर्ट्स का दिया गया उनको, यूथ अफेयर्स का दिया गया, कई डिपार्टमेंट थे, ठीक है, टूरिज्म का था। तो किरण चौधरी हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये 2006 में इन्होंने अपना काम शुरू किया। लेटर लिखे, मेल्स भेजी, दिल्ली चक्कर लगाए बहुत ज्यादा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी और यहाँ हरियाणा में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हुड्डा गवर्नमेंट थी, तो वहां इनकी सुनवाई हुई, ठीक है। हालांकि उन्होंने वहां टाइगर भी लाने की सोची थी 2007 में, वो आया नहीं, बाद में आया, फिर वो 2009 में हुआ। तो 2006 में फिर ये CZA ने ऑथोराइज कर दिया, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने सितंबर 2006 में इसको रिवाइव्ड कर दिया, रिवाइव्ड करने का फैसला कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहां डियर पार्क बना दिया गया, ठीक है, टाइगर का एनक्लोजर बना दिया गया, लेपर्ड भी है, एशियाटिक लोइन भी है, यहाँ बहुत सारे जानवर है, अच्छा बना दिया अब तो, ठीक है। 2006 में सितंबर में रिवाइव करने का फैसला किया। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे यहाँ चीफ मिनिस्टर, उनके हाथों से वो स्टोन लगवाया। फिर भिवानी मिनी जू, भिवानी में जो रेलवे स्टेशन रोड है उसके ऊपर है ये, और मिनी सेक्रेटरेट है ना, मिनी सचिवालय, लघु सचिवालय उसके सामने है, बड़ा प्यारा सुंदर सा मेन रोड पे ही है। तो देखो ये 15 नवंबर 15 नवंबर 2006 को इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर इसको फाउंडेशन स्टोन लगाया था, वहां ये लगा हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी मिनिस्टर हरियाणा के, उनके नाम पे स्टोन लगा हुआ है। तो यानी कि समझ लो यहां पर शुरुआत हुई 15 नवंबर 2006, मिनी जू मतलब शुरू हो गया। स्टेटस नहीं मिला था अभी, स्टेटस तो ऑथोराइज तरीके से सेंट्रल जू अथॉरिटी स्टेटस देती है। ये इनॉग्रेशन तो हो गया था, मिनी जू का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन ऑफिशियली सेंट्रल जू अथॉरिटी एक तरह से एफिलिएशन देती है, एक तरह से स्टेटस देती है, ठीक है। तो ये स्टेटस कब मिला ये भी याद रखना आप। 14 अगस्त 2008, 14 अगस्त 2008 को ये वो डेट है जब भिवानी जू को मान्यता मिली एज मिनी जू, मिनी जू के रूप में इसको स्टेटस मिल गया। देखो शुरुआत तो 1982 में कर दी थी चौधरी सुरेंद्र सिंह ने, लेकिन बीच में फिर डिस्टर्बेंस हो गया, फिर बंद कर दिया, फिर दोबारा से रिनोवेशन हुआ, अच्छा कंस्ट्रक्शन हुआ। किरण चौधरी ने करवाया सारा काम ये, और हुड्डा सरकार ने करवाया साथ मिलके। हुड्डा जी ने ये 15 नवंबर 2006 को स्टोन रखा, और उसके बाद ये 14 अगस्त 2008, 14 अगस्त 2008 ये वो डेट है जब मिनी जू का स्टेटस दिया, किसने? सेंट्रल जू अथॉरिटी ने, ठीक है। उसके बाद किरण चौधरी ने फिर अपने प्रयासों से इसका नाम जो था, इसकी नेमिंग है वो अपने हस्बैंड के नाम, जो लेट चौधरी स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह थे, इनके नाम पे इस चिड़ियाघर का नाम मिनी जू भिवानी के नाम से चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल जू करवाया। और डिजर्व भी करते हैं, ये नाम ऐसे नकली थोड़ी, डिजर्व भी करते हैं, इसके योग्य भी हैं ये। इन्होंने ही तो सारा काम करवाया था 82 में, जब ये खुद फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ठीक है। तो वो डेट भी याद रखना आप, 26 नवंबर 2008 ये स्टोन तो लगा हुआ है, मिनी जू के बाहर ही स्टोन लगा हुआ है, सुरेंद्र जी की फोटो है,
और उसके नीचे ये स्टोन लगा हुआ है इस डेट के साथ, इस डेट के साथ, बुधवार था, इस डेट के साथ वो स्टोन लगा हुआ है। 26 नवंबर 2008 किरण चौधरी फॉरेस्ट मिनिस्टर, और साथ में ये टूरिज्म वाला भी था इनके पास, स्पोर्ट्स वाला भी था, सारे डिपार्टमेंट से 3-4। तो 26 नवंबर 2008 को इनका नाम नेम्ड, रीनेम्ड कर दिया इसको, मिनी जू, भिवानी मिनी जू की जगह चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल जू कर दिया, ठीक है, 2008 में। तो याद रखना है। इसके बाद किरण चौधरी ने 2009 में यहाँ टाइगर क्लोजर भी ले आए थे, टाइगर एनक्लोजर। आगे बढ़ते मिटा देता हूं थोड़ा सा, टाइगर एनक्लोजर मिनी जू के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, दोबारा कोई वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं और दूसरी साइट देखने की जरूरत नहीं है। टाइगर क्लोजर, टाइगर एनक्लोजर बोलते हैं उनको, बाड़ा, टाइगर का बाड़ा। टाइगर रहे यहाँ भिवानी वाला तो फेमस है पूरे इंडिया में। एक टाइगर ने वो केयर टेकर को मार दिया था भिवानी में ही, एक दूसरी टाइगरस थी उसको मार दिया था टाइगर ने, बहुत सारे केस हो गए थे वहां। तो टाइगर एनक्लोजर 2009 में ये किरण चौधरी ने ही शुरू करवाया। टाइगर का जो बाड़ा था वो किरण चौधरी ने ही शुरू करवाया था 2009 में, ठीक है। और फिर दोबारा से एक डियर पार्क भी खुलवाया ना, जब 2006 के बाद काफी एनिमल्स, बर्ड की एक वो जो एनक्लोजर थे वो बनवाए। 2008 में डियर पार्क भी ले आए थे यहीं पर, डियर पार्क का भी स्टोन इन्हीं के नाम से है, वो 2008 का है, दोबारा से किया जब, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो जू था इसमें कौन कौन से जानवर हैं, अभी कौन कौन से जानवर देखते हैं हम। तो एक तो देखो इसमें एशियाटिक लॉयन है, एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक लॉयन, इसमें मेल फीमेल हैं और उसमें 3 बच्चों के भी जन्म हुआ था, उसमें से 2 बच्चे थे, उन बच्चों के नाम थे, एक का नाम था शेरा और एक को बोलते थे सिंगम। सिंगम और शेरा 2 नाम थे बच्चों के। जो मेल लॉयन था और फीमेल लॉयन था वो सिम्बा और गीता, सिम्बा और गीता, ठीक है। अभी जो बच्चे हैं उनका नाम शेरा और सिंगम, फेमस है ये बच्चे थे, उन कब्स के नाम थे। इनके फादर मदर हैं वो फीमेल में गीता और मेल में सिम्बा। वैसे पिपली वाले में नाम नहीं है क्या, गीत और साक्षी, फीमेल का नाम तो साक्षी है पिपली वाले में, कुशेत्र वाले में, और मेल का नाम गीत है, यहाँ सिम्बा और गीता, और ये बच्चे ऐसे। एशियाटिक लॉयन है यहाँ, टाइगर भी थे पहले यहाँ, अब यहाँ क्रोकोडाइल भी हैं। क्रोकोडाइल तो लगभग सभी जू में मिल ही जाते हैं, क्रोकोडाइल हैं, लेपर्ड हैं, लेपर्ड भी हैं, छोटे मोटे जानवर सारे हैं, डियर भी हैं, ठीक है। और जानवर तो काफी हैं, और ये रेयर टाइप के बर्ड्स भी हैं यहाँ बहुत सारे, ठीक है। अब मैं आपको 2-4 घटनाएं बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ हुई हैं। एक तो ये कि एनिमल ये क्या था, टाइगर था एक, तो उस टाइगर का नाम था अपाया, जिसने अटैक किया था दूसरे टाइगर्स पर। 2 टाइगर के नाम याद रखने हैं, एक तो अपाया नाम का, अपाया नाम का एक टाइगर था। टाइगर्स और एनिमल्स के नाम रख देते हैं उनको, और वो रेस्पॉन्ड भी करते हैं नाम लेने से। शेरा तो वो देखते भी हैं, रेस्पॉन्ड भी करते हैं। अपाया ने क्या किया था, अपाया ने एक दूसरे एनिमल के ऊपर अटैक कर दिया था। 2009 की घटना है, 2009 में जब किरण चौधरी ने ये टाइगर एनक्लोजर शुरू करवाया था तभी घटना है। टाइगर थोड़ा सा ज्यादा वाइल्ड होता है शेर से कहीं ज्यादा, ठीक है। यहां अटैक कर दिया था दूसरे पे, अपाया नाम तो उस टाइगर का नाम था, ठीक है। एक दूसरा था ब्रोंडिस, एक ब्रोंडिस नाम का एक टाइगर था। ब्रोंडिस ने क्या कर दिया था, ब्रोंडिस ने वहां जो केयर टेकर होते हैं ना, तो उनका ध्यान रखते हैं, खाना खुना डालते हैं, उसके ऊपर अटैक कर दिया था 2011 में। केयर टेकर जो था, केयर टेकर, उस केयर टेकर के हमला कर दिया, उसको मार डाला केयर टेकर को, और यहां पर दूसरे एनिमल पर अटैक कर दिया था। और एक बार 2014 में स्कूल के किड्स के बच्चे थे, किड्स के, उनके ऊपर अटैक कर दिया, बीज का अटैक हो गया था। ये टाइगर का अटैक नहीं था, बीज, मक्खियां थी, मधुमक्खियां थी पहाड़ी, खतरनाक, वो फैलने लगी और मक्खियां ये बच्चों को खाने लगी, अटैक हो गया था, बड़ा सीरियस मैटर हो गया था, बच्चों को हॉस्पिटलाइज करवाया था, बीज अटैक हो गया था यहाँ चिड़ियाघर में ही। ये सारे मामले भिवानी जू के हैं, भिवानी जू के सारे मामले हैं, ठीक है। तो ये था हमारी जानकारी।
चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल जू की, भिवानी की, ठीक है। 1982 में शुरू हुआ और उसके बाद लगातार इसका डेवलपमेंट होता रहा और अब बड़ा प्यारा सा लगता है वो, ठीक है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।